नमस्कार। मैं अनुज कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी युवा मंडल ग्रामीण के अध्यक्ष। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं और झारखंडी जोहार। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य था, कुछ दिन पहले 21 तारीख को हमने अपने पंचायत, जहां हम रहने वाले हैं, अपने पंचायत सिकसिगी के 21 तारीख को धरना दिए थे, जो 5 सूत्री का मांग को लेकर हमारे सांसद के पास, बीडी राम जी के पास हम लोग अपने गांव के पब्लिक के साथ गए। जाने के बाद हमारे सांसद महोदय जी पब्लिक के साथ में हम लोग के साथ ऐसा रवैया के जो कि हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको ये चीज कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक हम भी सदस्य हैं, और सदस्य में से भी हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हुए, जो 10 पंचायत का है। हम लोग भी जब चुनाव आता है तो हम लोग भी घर घर, डोर टू डोर हम लोग जाते हैं, और जाके हम लोग अपना केंद्र में सरकार बनाने के लिए, अपने प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता के पास डोर टू डोर जाके हम लोग प्रचार करते हैं कि हमारा संसद हो। जिताने के बाद हम लोग संगठन के कोई भी एक आदमी जाते हैं या पब्लिक को लेकर जाते हैं, तो हम लोग का देखने को मिलता है कि वहाँ कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं है। इज्जत के साथ हम लोग को, जब ये 2014 में हमारे बीडी राम यहाँ से लोकसभा का जो प्रत्याशी चुनकर आए हुए थे पलामू का, तो 2012 से हम लोग का मांग था ये एक्सप्रेस ठहराव को लेकर। तो 2012 में जब कामेश्वर बैठा सांसद थे, पूर्व सांसद, उनके बात रखे तो हम लोग का एक नई उम्मीद किरण जगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उभरते हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व के सरकार में हमारे जो झारखंड के पूर्व डीजीपी लोकसभा प्रत्याशी चयन होकर हमारे बीडी राम आए हुए हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग का काम होगा। जब ये प्रत्याशी चुनकर आया तो हम लोग से मिलने भी गए, इन लोग के पास। मिलने के जाने के बाद हम लोग भी अपना समस्या सुनाए। उस समय भी 2014 में भी बोले कि हम लोग के चुनाव जिताइए, सरकार बनेगा तो आप लोग का मांग हम लोग पूरा करेंगे। 2014 से लेके 2025 तक 11 साल हो गया, हमने इनके पास बहुत बार मांग पत्र दिए और ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक संतावना पर संतावना मिलता रहा। अब हम ये पार्टी के नाते बोल रहे हैं कि पार्टी के साथ में हम लोग के आम कार्यकर्ता के साथ में अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो हम लोग पार्टी में कैसे काम करेंगे। हम लोग का रग रग में भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ता है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव समाज के लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर सभी को प्रचार करते हैं कि हमारे आने वाले समय में कि हम लोग सांसद विधायक चुने। लेकिन यहाँ देखने के बाद अब तो देख रहे हैं कि हम लोग का पब्लिक के साथ मिले जाने के बाद कैसे रवैया किए। अब हम यही पूछना चाहते हैं, हम अपने केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, केंद्रीय युवा मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं सूर्या जी, उनसे हम पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांझी जी से पूछना चाहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हुए शशांक राय जी से हम पूछना चाहते हैं, अपने पलामू जिला के अध्यक्ष विपुल गुप्ता से पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं अमित तिवारी जी से, क्या नौजवान के यही मान सम्मान है? क्या नौजवान के युवा मोर्चा के लिए हम लोग यही सातों मंच मोर्चा के बनाए हैं कि अपने डोर टू डोर हम लोग घर पर जाके प्रचार करते हैं, एक एक मतदाता को हम जागरूक करते हैं कि हम लोग का सरकार बनेगा। क्या युवा के यही मान सम्मान है कि जो मोदी जी को अभियान है कि युवा यूथ हमारे साथ हो, देश में विकास हो। मोदी जी तो हमारे देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री, पूरा विश्व के अति अटल पर जाने जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा देश के हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पर गर्व है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, ऐसे प्रधानमंत्री आए कि हर एक जनता के दिलों पर, बच्चे को दिलों पर, नौजवान साथी के दिलों पर, गार्जियन पे, माताएं बहन के दिलों पर राज कर रहे हैं। क्या हमारा भी कर्तव्य नहीं बनता है हमारे सांसद महोदय जी बीडी राम जी को कि उसी तरह से हम भी अपने गांव में, समाधि पंचायत में, अपने जिला में, अपने प्रखंड में घूमे और हम भी मोदी जी की तरह से काम करें? क्या जब जाते हैं तो मोदी जी के काम गिनती करवाते हैं? क्या इनका अभी तक, हम एक चीज का और बताना हम भूल ही जा रहे हैं कि अभी तक 11 वर्ष हो गया, आज तक हमारा सिकसिगी पंचायत में इन्होंने कदम नहीं रखा। हम लोग पब्लिक जब जिस समय जग करा रहे थे, यहाँ हम जहाँ के निवासी हुए सिकसिगी पंचायत का, तो जब उनका आमंत्रण हम लोग करने गए, लेकिन उनको भी शुभारंभ करना था, लेकिन उन्होंने जगह स्थल पर नहीं आया, रोड किनारे से ही घूम के चले गए। और जब आके देखेंगे सिकसिगी में तो रोड में उनको इनोवा गाड़ी चलते हैं ना, इनोवा गाड़ी अगर रोड से अगर पार करके दिखा देंगे तब मानेंगे कि आप क्षेत्र में क्या विकास किए हैं।
आप मोदी जी के काम केवल गिनती कराते हैं। मोदी जी तो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसे सांसद रहेंगे तो मोदी जी का भी नाम खराब होगा। हम लोग का जो मांग है, हम लोग का संवैधानिक मांग है, जो शिक्षक की पंचायत के लिए 5 सूत्री की मांग की कर रहे हैं। हम लोग 13 बरस से लड़ाई चल रहा है। हम जिस पार्टी में है उस पार्टी के आप सांसद हैं, और सांसद रेलवे बोर्ड का सदस्य होते हैं। हमारा आप गार्जियन है, आपके पास यदि हम बात नहीं रखेंगे तो किसके पास हम बात रखेंगे? आप मेरा सांसद है, आपको काम था कि आपको हम बात सुनना काम था, और जाके केंद्र में बात को रखना था। आपसे आशा उम्मीद किरण थी, और पब्लिक में हम क्या जवाब देंगे? हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पब्लिक में जा जाकर हम क्या कहेंगे। आपको एक चीज और को बता देना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सांसद महोदय जी, पूरा गढ़वा पलामू लोकसभा देखिएगा तो सिक्सगी पंचायत 1 नंबर में आपको वोट देने का काम किया है, जो 2000 प्लस आपको वोट यहाँ से मिला है। 3100 का वोटिंग हुआ था, आपका यहाँ 2300 कुछ वोट आपको मिला है। आप उठा के देख लीजिएगा हिस्ट्री। अब हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? आपको पब्लिक के पास, हम मराठी पब्लिक को लेकर आपके पास जाते हैं तो 1 मिनट बैठने भी नहीं देते हैं। जैसे जिस तरह से कुत्ता के दूध दुराया जाता है, उस तरह से आपने दूध दुराने का काम किया है। हमको कहीं ना कहीं मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। अगर मान सम्मान के ठेस पहुंचेगा तो जिस पार्टी में रहे या नहीं रहे, हमको उससे कोई अथी नहीं है। अगर मान सम्मान जहां मिलेगा हम वहां के लिए काम करेंगे। अब पार्टी अगर इस पर अगर अपना सुझाव नहीं देती है, हम लोग का मांगों का या हम लोग का पब्लिक का संतुष्ट नहीं करती है, तो आने वाले समय में आप पार्टी का जो निर्णय होगा, गांव समाज का जो निर्णय होगा, हम गांव समाज पर चलेंगे। हम पार्टी में रहकर भी हम अगर इस तरह से मान सम्मान पर हम लोग का ठेस पहुंचेगा, हम लोग किस तरह से काम करेंगे? फील्ड में क्या जवाब देंगे? आप ही देख सकते हैं, अभी तक सांसद महोदय जी तो शिक्षक में कभी कदम तक नहीं रखे। अब किसके पास हम लोग जाए? हम यही पूछना चाहते हैं। जो हम लोग का मांग है, रेल का मांग है, जो जेन्युइन मांग है, एक चीज हम उनको जानकारी दे देना चाह रहे हैं। अब क्या सिस्टम में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक का जो मांग है, आप जो पटना सिंगरौली के लिए हम लोग मांग किए हैं, जो पटना सिंगरौली पहले आपको गढ़वा रोड जंक्शन जाती थी, अब गढ़वा रोड जंक्शन में जाकर गढ़वा टाउन होकर सीधे बाईपास होकर सिक्सगी करकट्टा औटारी जाती है, जो उसका दूरी 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी है। उसका 1 घंटा 3 मिनट में तय करती है। उसी में सांसद महोदय से मांग किए थे क्या 2 मिनट का ठहरा हो। और पलामू वासियों के लिए हम लोग का सासाराम इंटरसिटी चलाया गया था रांची के लिए, कि यहाँ के युवा लोग जाए रांची, पढ़ के ट्यूशन करके घर भी वापस आ सकते हैं। शादी विवाह का हो या मरनी जीनी का हो, कपड़ा आपका खरीद के आ सकता है वहां से। लेकिन वो सिर्फ हम लोग का ट्रेन जब देखते हैं जाते हुए तो हम लोग को भी खलता है, जो पलामू वासियों के लिए मिला हुआ था। लेकिन आज कहीं वो ट्रेन का लाभ नहीं ले रहे हैं। ट्रेन का लाभ जहां से लोग एक्सप्रेस उतरा था वहीं पर वो एक्सप्रेस रुक रहा है। हम लोग के भी उस 5 सूत्रियों के मांग में हम लोग का भी ट्रेन का रांची सासाराम इंटरसिटी का मांग था। और जब तक हम लोग का मांग ये पूरा नहीं होगा, हम अपने पंचायत, अपने समाज, अपने गांव के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब आप सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पूरे पब्लिक का चोट लगा हुआ है। इसके चलते हम लोग अपने प्रत्याशी जो सांसद हुए, हम लोग 11 साल तक वेट किए। इसके चलते हम लोग धरना देने का काम किए थे। आप देख रहे होंगे जब धरना में आए होंगे आप लोग सिक्सगी स्टेशन पर, तो हम लोग हजारों की हजार संख्या में हम लोग धरना पर बैठने का काम किए थे। आप सोचिए, जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का हमारा सांसद है, हमारा केंद्र में सरकार है। अगर हमको इस तरह से भी निराशा हम लोग का झेलना पड़ेगा, तो आप बताइए कि हम कैसे पार्टी में मेहनत करेंगे? यही है हम लोग का 3 बार 4 बार 5 बार हम लोग उनके पास गए पब्लिक को ले लेकर। ऐसे तो मिलते ही है, तो हम लोग का क्या मान सम्मान है हम लोग खुद जान रहे हैं। लेकिन आप विशेष में पूरे सिक्सगी में आप घूम के देख सकते हैं, आज तक अपने जो 10 पंचायत का ग्रामीण का युवा का अध्यक्ष हुए, आज तक सांसद महोदय जी ने युवा का खोजने का काम किया। आज तक 10 पंचायत में कभी हमको के साथ लेकर घूमे कि यदि कहाँ का क्या जरूरत है, क्या कौची है? कहीं नहीं है। सिर्फ अपना क्षेत्र में कुछ लोगों को पहचानते हैं, कुछ लोगों के साथ में लेकर घूमते हैं। हम लोग किसी चीज पर अगर निमंत्रण भी देते हैं तो कभी वो अभी आज तक वो दर्शन नहीं देते हैं। अब यही सांसद मोदी जी का है कि समय है, समय को रहते हुए अपने कामों पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी रातों दिन जाग कर पार्टी के लिए सींचने के काम कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग की भी दायित्व बनता है, हम लोग की भी सोच बनता है कि इस पार्टी को सींचने के लिए अभी दिन रात एक मेहनत करें। एक एक कार्यकर्ता को खुश रखिएगा, तो आने वाला समय में आपको भी इसी तरह से भरपूर प्यार मोहब्बत मिलेगा, लेकिन सही काम पर। आप हम एक और बता देना चाह रहे हैं कि हमारे पिताजी भी पूरे जब बीजेपी के कोई यहाँ जान नहीं रहा था इस प्रदेश में, उस समय से हमारे पिताजी काम करते थे।
आज तक बचपन से हमने बीजेपी का झंडा ढोने का काम किया था। जिस समय यहाँ उस समय आरजेडी जेएमएम का पूरा उस समय चरम सीमा पर था, तो उस समय बीजेपी का कोई पूछता नहीं था। उस समय से हम लोग झंडा ढोने का काम किए हैं। पिताजी के तो उम्र अब हो गया, तो इसके बाद पार्टी में हम लोग आए कि कुछ नए उम्मीद के साथ में हम लोग काम करेंगे, जोशों के साथ करेंगे। और जब हमारा सरकार हमारा आए, हमारा ऐसे प्रत्याशी चुन के आएंगे, तो अगर युवा साथी को नाराजगी मिलेगा, तो आने वाला समय में हम ये चीज मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं। अगर हमको सांसद जी अगर इस चीज को नहीं सुनते हैं, अगर हम लोग के मान सम्मान युवा के नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में हम पूरे विश्रामपुर क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे। जो अगर 500 युवा के जुटा कर उनको काला झंडा दिखा के भगाना पड़ेगा, तो हम उनको झंडा दिखा के भगाने का काम करेंगे। जब हम आपके लिए, हम लोग के लिए जनता दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग आपके लिए लायक नहीं है, तो आप जहाँ के लिए लायक है वहीं रहिए। हम लोग जिस तरह से है, जैसे भी जिंदगी यापन कर रहे हैं, उस तरह से यापन कर लेंगे। कीचड़ में रास्ता में आज भी हम लोग का रास्ता वंचित है, हम लोग रास्ता से पार नहीं हो पा रहे हैं, एक भी गाड़ी जा नहीं पा रही है। कितने आदमी को पैर फ्रैक्चर हो गया। अगर इस मांग के लिए आपके पास जा रहे हैं, तो उस मांग के लिए भी आप हम लोग का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आंख गुलेर के भगा दे रहे हैं। क्या हमको यही इज्जत मान सम्मान पब्लिक के साथ में है? इसलिए अगर आप नहीं इस पर ध्यान देते हैं, तो आप याद रखिएगा सांसद महोदय जी, जिस तरह से हम आपको गद्दी पर बैठाने का काम किए हैं, तो गद्दी पर उतारने का भी काम करेंगे। आपके विरुद्ध में क्यों नहीं युवा साथी के साथ में लेकर रोड पर उतारना पड़े, काले झंडे के साथ वो पकड़ने का काम करेंगे। आप इस चीज को बात को ध्यान रखिएगा। हम आपको जब हम लोग का वोट, एक वोट का, दलित अति पिछड़ा का वोट पे हमारे जितने समाज के लोग हैं, आपको सभी लोग आपको वोट से सपोर्ट किए हैं। आज हमारा वोट पर आप 3 बार से सांसद बन रहे हैं। आज हम ही को अपना नहकार रहे हैं, आज हम ही को दुर्व्यवहार कर रहे हैं। 3 बार से सांसद हम लोग को बन रहे हैं। आप कहाँ रखे रहने वाले, बक्सर के, कहाँ के, आप पलामू में सांसद बने हैं? किसके अधिक पर बने हैं? हम लोग का वोट पर बने हैं, हम लोग का मेहनत के बल पर बने हैं। हम लोग भी जाते हैं पब्लिक से, हम लोग ताना सुनते हैं। आप तो एसी का हवा खा रहे हैं, हम लोग जाते हैं, क्या पब्लिक का जवाब देंगे? ये आपका जवाबदेही है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग आपके प्रति धारणा देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय नौजवान साथी।